हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है थ्री डोमेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग किंगडम। इसके बारे में हम जानते हैं गाइस। अगर साइनोप्सिस का बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, क्लासिफिकेशन एंड कंक्लूजन रेफरेंस आता है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो थ्री डोमेन प्रणाली को पहली बार 1990 में कॉलवेज द्वारा पेश किया गया था। यही कारण है कि इसे कॉलवेज का वर्गीकरण देखिए गाइस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को कॉलवेब्स का वर्गीकरण भी कहा जाता है, तो थोड़ा नोट करिएगा। इस वर्गीकरण प्रणाली को सिक्स किंगडम एंड थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यही जीवन रूपों को थ्री डोमेन और सिक्स किंगडम में विभाजित करता है। थ्री डोमेन्स ऑफ कॉलवेज क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरियोटा, जो गाइस ये तीन है, इन्हीं में डिफाइन किया गया है। एंड सिक्स किंगडम आर आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ये कुछ सिक्स किंगडम्स के पार्ट्स हैं। जो ये वर्गीकरण प्रणाली 16 एज राइबोसोम आरएनए संरचना और साथ ही सेल्स मेम्ब्रेन लिपिड संरचना और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता में अंतर के आधार पर जीवन को विभाजित करता है। तथा पहले के वर्गीकरण सिस्टम में मुख्य अंतर बैक्टीरिया से आर्कियो का विभाजन होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थ्री डोमेन सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलवेज इट एल इन 1990 में, जो सेलुलर लाइफ रूपों को आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरियोटा डोमेन में विभाजित करता है। जैसे कि हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। पहले के वर्गीकरण से महत्वपूर्ण अंतर बैक्टीरिया, आर्किया का विभाजन है। बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे कि हम लोग को पता है कि वेज ने तर्क दिया 1670 आरएनए जीन्स में अंतर के आधार पर कि बैक्टीरिया एंटी ग्लूटी और यूकेरियोटिक प्रत्येक पूर्वजों से अलग उत्पन्न हुए, जो खराब विकसित अनुवांशिकी मैकेनरी के साथ हैं, जिन्हें अक्सर एक कंजिंटल कहा जाता है। तथा वंश की इन प्राथमिक रेखाओं को प्रतिबंधित करने के लिए इन्होंने प्रत्येक को डोमेन के रूप में माना, जिसे कई अलग अलग किंगडम में विभाजित किया गया। मूल रूप से प्रोकैरियोटिक इनका विभाजन यूकेरियोटा और आर्कियोबैक्टीरिया में हुआ। वेज ने शुरू में किंगडम शब्द का इस्तेमाल तीन प्राइमरी फाइलोजेनिक ग्रुपिंग्स को संदर्भित करने के लिए, जैसे कि हम लोग बात की तो आगे इसके बारे में बताएंगे कि थ्री फाइलोजेनिक ग्रुपिंग क्या है और कैसे है, किया था। और इस नामकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया गया जब तक कि डोमेन शब्द को 1990 में अपनाया नहीं गया। तो वेज ने फाइलोजेनी मान्य वर्गीकरण की वैधता की विकृति एक धीमी प्रक्रिया थी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो थ्री डोमेन प्रणाली को पहली बार जो 1990 में कॉल्सवेज द्वारा पेश किया गया था, यही कारण है कि इसे कॉल्सवेज का वर्गीकरण कहा जाता है। तथा इस प्रणाली में कुछ 6 किंगडम और 3 डोमेन में विभाजित किया गया है। कॉल्सवेज का वर्गीकरण 3 डोमेन से बना होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है। जैसे इसमें दिया हुआ है डोमेन आर्कियोबैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरियोटा। आगे चल के हम लोग देख रहे हैं इसको। ये कुछ इस टाइप का फाइलोजेनी ट्री जो जिसके बारे में बात करा था, जिसमें दिया हुआ है ये है बैक्टीरिया, ये है आर्कियोबैक्टीरिया और ये है यूकेरियोटा। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस टाइप का ट्रीज है और आप लोग इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें डोमेन ऑफ आर्कियो का तो आर्कियो डोमेन में सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका शामिल होते हैं। उनके पास परमाणु झिल्ली की कमी होती है तथा यह अलग जैव सामान्य रसायन है। बैक्टीरिया कोशिकाओं के आरएनए मार्कर होते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर जीवों की सबसे पुरानी प्रजाति माना जाता है। वे अत्यधिक कठोर वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिससे उन्हें अन्य डोमेन से अलग करता है। ऐसे कुछ हैं इस टाइप के। आर्कियोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोबैक्टीरिया में क्या होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की कमी होती है। आर्कियोबैक्टीरिया में उनके झिल्ली में ईथर का रिसाव भी होता है। आर्कियोबैक्टीरिया हैज अ थ्री फाइला सच एज सेंट्रियोकेटा। यह अत्यधिक उच्च तापमान और बेहद कम तापमान पर जीवित रह सकते हैं। यूकेरियोटा इनमें से कुछ को बेहद होलोफिल्स के रूप में जाना जाता है, जो अत्यधिक खराब वातावरण को रोक सकता है। कॉन्यूरेटा की बात करें तो इसमें वे सभी प्रजातियां शामिल हैं जो येलोवेस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में मौजूद एक हॉट स्प्रिंग ऑक्सीडेशन पूल में प्रेजेंट है। जो हॉट स्प्रिंग होता है उसमें ये कोनोकॉर्डिया प्रेजेंट होता है। अगर डोमेन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया आरएनए के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है। ये तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। और इनकी कॉन्टेंट डाइकॉल ग्लाइसोल डिस्ट्रॉल लिपिड इन थ्री मेम्ब्रेन्स। इन्हें यूबैक्टीरिया या सच्चे बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनकी कोशिका झिल्ली में इनकॉम्पैटिबल फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल के बीच एस्टर लिंकेज होता है। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिग्लाइकेन से बनी होती है। 3 आर प्रेजेंट 5 फाइला ऑफ द बैक्टीरिया डोमेन सच एज प्रोबैक्टीरिया। अगर 5 फाइला ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ इस टाइप के हैं। पहला होता है प्रोबैक्टीरिया। प्रोबैक्टीरिया इज ई कोलाई, सैल्मोनेला टाइफिस, लाइगोनेलिया, हेलोबैक्टीरिया, फाइलोरी, नेसोरिया, गनकोरिया। और काइनोबैक्टीरिया की बात करें तो द एग्जांपल्स ऑफ काइनोबैक्टीरिया इज अ फोटोसिंथेटिक्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। यू बैक्टीरिया की बात करें तो द एग्जांपल्स ऑफ यू बैक्टीरिया इज अ क्लास्ट्रीडियम बेसिलस माइकोप्लाज्मा। ये कुछ इस टाइप के हैं। अगर क्लाइमोडियोस की बात करें तो द एग्जांपल्स ऑफ क्लाइमोडिया एज ग्राइडिया क्लाइनिडिया एसटीडी के नाम से जानते हैं। इट्स फाइटस की बात करें तो द एग्जांपल्स ऑफ स्पेरोफाइटस इज अ स्पाइरल बैक्टीरिया दैट कॉजेस सेफलिस लेमी डिसीजेस। गाइस ये कुछ डिसीजेस हैं। डोमेन यूकेरियोटा की बात करें तो ये एक झिल्लीदार नाभिक के साथ यूकेरियोट कोशिकाएं हैं। इनकी झिल्ली में इनकम्पैटिबल अंशबद्ध फैटी एसिड श्रृंखलाएं और ग्लिसरॉल के बीच इनकी झिल्ली होती है।
इनका कोशिका भित्ति पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की कमी होती है। यूकेरिया जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं को रोकता है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशील है, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं को प्रभावित करता है। देयर आर प्रेजेंटली 4 किंगडम ऑफ यूकेरियोटिक सच एज प्रोटिस्टा, ये कीचड़ के सांचे, ग्लिनाइज, सेवाल और प्रोटोजोआ हैं। फंगी की बात करें तो ये थैली कवक, क्लब कवक, ईस्ट और गोल्ड हैं। प्लांटी की बात करें तो दोज आर मोजेस, फॉन्स, कैनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो स्पंजी कीड़े और इसके कशेरुकी हैं। थोड़ी कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में सभी चीज़ें जाना, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छे से नोट्स बनाऊँ। हम कंक्लूजन की बात करें तो देयर डोमेन्स 3 डोमेन्स कॉन्सेप्ट कॉल्स वेस्ट द्वारा पेश सन 1990 में किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा फाइलोजेनेटिक्स ट्री और लाइफ को बताया गया है। इस प्रक्रिया द्वारा जीवों की उत्पत्ति को संदर्भित किया जाता है तथा 3 किंग डोमेन कॉन्सेप्ट में 3 प्रकार की डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरियोटा, जीवों के विकास की उत्पत्ति को संदर्भित किया जाता है। तो यह प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। कुछ रेफरेंस हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके अलावा 3 डोमेन कॉन्सेप्ट जो है वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके या नेट में हो या फिर आपके जियोलॉजी नोट्स में हो, इसमें पूछा जाता है। तो आप लोग बताइएगा और कमेंट करिए कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। इसको मैं अपने द्वारा बनाया हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दिया हूँ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और मैं इसी तरीके से आगे नोट्स लाता रहूँ। थैंक यू।